फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत आयुर्वेदा इंडिया में। मैं कविता रावल आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए कुछ नए टॉपिक्स लेके। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक छोटी सी राई में कितनी खूबियां समाई। आज का हमारा टॉपिक यही है दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्द से जल्द। अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, आज हम राई की बात कर रहे हैं। जी हाँ, राई हर घर में आमतौर पे देखने को मिलती है क्योंकि ये बहुत ही गुणकारी मसाला है। जी हाँ दोस्तों, लगभग सभी प्रकार के अचार जो बनते हैं उसमें राई का प्रयोग होता है, ये तो सभी जानते ही हैं। और राई आमतौर पे हर घर में उपलब्ध रहती है। ये सरसों से थोड़ी सी छोटे इसके बीज होते हैं, तो घर में खाना बनाने में जो भी महिलाएं कुकिंग करती हैं तो घर में राई का छौंका तो लगता ही है, जो कि हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाता ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके कुछ अच्छे, कुछ गुणकारी ऐसे फायदे हैं जो हमारी कई सारी बीमारियों को और हमारे शरीर में कई सारी तकलीफों को भी दूर करते हैं। आज उन्हीं पे हम प्रकाश डालेंगे, वही हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जो राई है उसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो ये क्या करता है कि हमारे पेट में अगर ये जाती है तो पाचक अग्नि को बढ़ाती है। जी हाँ दोस्तों, पाचक अग्नि यदि बढ़ती है तो हमें भूख लगती है, और भूख लगती है ऐसे में हम खाना खाते हैं तो सेहत भी हमारी बनती है। तो ये इसके लिए भी बहुत अच्छा है, हमारी सेहत के लिए अच्छी है राई। और वहीं कुछ और फायदे इसके हैं। तासीर गर्म होने के कारण ये वात और कफ जैसी प्रॉब्लम्स में सबसे ज्यादा रामबाण औषधि है, क्योंकि वात कफ लोगों को ज्यादा रहता है तो उसमें इसकी तासीर गर्म होने के कारण ये फायदेमंद साबित होता है दोस्तों। तो आपको क्या है कि किसी को भी जुकाम है, सर्दी जुकाम हो जाता है नॉर्मली, और किसी भी प्रकार का दर्द, चाहे जोड़ों का दर्द हो और अंदरूनी शरीर में कहीं भी दर्द हो, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। वहीं देखा जाए तो अगर आपको पेट से रिलेटेड यानी कि बदहजमी की प्रॉब्लम है, पेट में दर्द रहता है, खाना अच्छे से नहीं पचता है यानी कि अपचन रहती है, हाजमा खराब हो जाना, पेट से रिलेटेड कोई भी ऐसी परेशानी है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा होता है। ये आपकी पाचन शक्ति को ठीक करता है दोस्तों। तो राई को खाने में तड़का मार के खाने के साथ साथ भी इसके अन्य उपयोग भी हैं, जैसे कि महिलाओं में होने वाले मासिक धर्म। जी हाँ दोस्तों, मासिक धर्म में असामान्य पीड़ा होती है महिलाओं को, तो ऐसे में यदि वो राई का सेवन करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो इसके लिए आप कैसे सेवन कर सकते हैं? अगर आप रात को रोटी खा रहे हैं तो उस वक्त आप राई का ना चूर्ण बना सकते हैं। चूर्ण बना के रोटी के साथ आप एक खा सकते हैं, एक रोटी को राई के साथ, पहले उसके चूर्ण के साथ खा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो वो जो परेशानी है वो ठीक हो जाती है, यानी कि आपको तकलीफ नहीं होती आपके पीरियड्स पे। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें कि हैजा हो जाता है, लोगों को उल्टियां आने लगती है, दस्त होने लगता है, तो ऐसे में शरीर भी बहुत कमजोर होने लगता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि राई को पीस के उसका लेप बना लें। जी हाँ, लेप बना लीजिए और उस लेप को आप लगा सकते हैं, उस अपने पेट के चारों ओर आप लगा सकते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को भी शिकायत होती है, अफारा, आंव जैसी शिकायत होती है, तो ऐसे में खास तौर पे ये कारगर होता है। आप नाभि के चारों ओर इसे लगा सकते हैं, इसके लेप को। वहीं आपके सर पे अगर तेज दर्द रहता है, कानों में दर्द रहता है, तो उसके लिए भी आप इसके लेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही नेचुरल है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ सावधानियां भी हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों। यदि आपके शरीर के किसी भी हिस्से में अगर तकलीफ है और आपको यूज करना है राई का लेप, तो आप क्या कीजिए कि आप सबसे पहले तो उस हिस्से को साफ कर लीजिए पानी से, देन उसके बाद आप एक साफ सुथरा कपड़ा उसके ऊपर बिछा लीजिए और उसके ऊपर आप लेप लगाइए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कई लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, सूट नहीं होता है, तो ऐसे में पहले आप कपड़े के ऊपर लगा के अगर अपने शरीर में लगाते हैं तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको जलन हो, रैशेस हो सकते हैं, लाल हो सकता है शरीर का वो हिस्सा, या फिर फुंसियां भी हो सकती है। तो ऐसे में बड़ी थोड़ी सी सावधानी बरतिए और कपड़े का आप यूज कर सकते हैं, तो इससे ये कुछ भी नहीं होगा और अच्छे से आप राई का इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं आपको अगर बदहजमी जो हमने बताया था, आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप रात भर राई के जो दाने होते हैं पानी मिला के भिगो के रख सकते हैं और सुबह उठने पे उस पानी का सेवन कर सकते हैं, तो ये वहां पे बहुत कारगर होती है। वहीं कुछ लोगों को दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो ऐसे में आप राई को पानी में भिगो के कुल्ले भी कर सकते हैं, राई का पेस्ट बना के पानी में भिगो के कुल्ले कर सकते हैं, तो ये भी बहुत फायदेमंद होता है, यानी कि आपके दांत के लिए भी फायदेमंद होता है। वहीं सर दर्द और बाकी की बीमारियों में भी अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे ये आपको कफ में भी आपको, यानी कि आपको इसकी तासीर गर्म है। अगर आपको जुकाम है, बहुत ज्यादा कफ हो रहा है,
तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि राई की चाय भी बना के पी जा सकती है दोस्तों, ये बहुत ही सेफ होता है। तो खास तौर पे राई का चूर्ण आप बना सकते हैं, राई का लेप आप बना सकते हैं, पानी में रात भर भिगो के आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये हर तरीके की बीमारी जो हमने आपको बताई है, किसी भी अंग में दर्द होना, मासिक धर्म की प्रॉब्लम होना, सिर दर्द होना, कान में दर्द होना, कोई भी अंदरूनी सूजन होना, या फिर आपको अफारा या आंव जैसा तकलीफ होना, और भी बहुत सारे जोड़ों में दर्द होना, तो हर जगह आप इसके लेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके इतने अलग अलग और प्रभावशाली उपयोग हैं और इतने तरीकों से आप इसे यूज कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के बात ये है कि ये किसी भी तरीके से अगर आप अपने भोजन में राई को शामिल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट लेके आती है। क्योंकि यदि आपको कुछ लोग होते हैं भूख नहीं लगती ढंग से और खाना खाने की इच्छा नहीं होती, तो ऐसे में अगर वो राई का सेवन करते हैं तो उससे उनकी भूख खुलती है, भूख लगती है, तो सेहत बनती है। और वहीं कुछ लोगों को बदहजमी की शिकायत होती है, तो आप खाने के बाद इसे खा सकते हैं, तो उससे क्या होता है, ये पाचक अच्छे से पाचन होता है आपके खाने का। तो ये दोनों तरीके से आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। चाहे आप खाने से पहले इसे लें, आपकी भूख ठीक करता है, ये आपकी पाचक अग्नि को बढ़ाता है और भूख लगती है, और अगर खाने के बाद लेते हैं तो आपकी पाचन शक्ति को तंदुरुस्त रखता है। तो देखा, इतनी सी छोटी राई में कितनी सारी खूबियां समाई है, हमने गलत नहीं कहा था दोस्तों। आप जरूर इसे यूज कीजिए और अगर अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट कीजिए और हमें भी कुछ सुझाव अपने ऐसे ही लिख के भेजिए, और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि आयुर्वेदा इंडिया के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।